This news is sponsored by Hope Hospital. नागपुर में फिलहाल कोरोना के नियम लागू है जो जिलाधिकारी खुद जारी करते हैं, मगर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय के प्रीमाइसेस में स्टैंप बिक्री होती है, जहां लोग सवेरे से स्टैंप खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं, मगर स्टैंप वेंडर स्टैंप बिक्री दोपहर 12 बजे के बाद शुरू करते हैं, जिस वजह से परिसर में ही लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा बताया कि स्टैंप वेंडर अवैध तरीके से स्टैंप की बिक्री कर ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय में कोरोना की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तरफ सरकार कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जारी करती है और उन्हीं के नाक के नीचे उन्हीं के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्टैंप वेंडर के स्टॉल्स है। यह वेंडर रोजाना दोपहर 12 बजे स्टैंप बिक्री करते हैं, जिस वजह से सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। इस विषय की पड़ताल करने जब महाराष्ट्र टीवी 24 जिलाधिकारी कार्यालय परिसर पहुंचा तो वहां एक नया ही मामला सामने आया। एक स्टैंप विक्रेता ने 10 से 15 स्टैंप का गट्ठा लाइन में लगे लोगों को बांटने की बजाय एक परिचित व्यक्ति के हाथ में थमा दिए। वही व्यक्ति उन स्टैंप को कहां लेकर गया, कहां उसकी बिक्री हुई, यह किसी को भी पता नहीं। लाइन में खड़े लोगों को स्टैंप के लिए घंटों खड़े रहना पड़ रहा है। कोरोना का दौर फिलहाल शुरू है और हम हैं नागपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में। आप देख सकते हो मेरी दाईं ओर कि किस तरह यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे एक ज़ीरो बजट सन्नाटा है। लोग इतने पास में खड़े हैं कि जिसके वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल खड़ा होता है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे स्टैंप बिक्री होती है और सवेरे से ही इसी तरह से यहाँ पे भीड़ होती है। यहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि 12 बजे तक काउंटर शुरू किए जाते हैं, उसके 12 बजे के आसपास शुरू काउंटर किए जाते हैं। लोग घंटों से यहाँ पे खड़े रहते हैं अपने स्टैंप लेने के लिए, मगर उन्हें स्टैंप नहीं मिलता। जल्दी गर्दी होने दी जाती है, जिसके बाद ही जो है स्टैंप की बिक्री शुरू की जाती है, जिस वजह से भीड़ बढ़ जाती है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा है कि उन्हें स्टैंप कुछ ज़्यादा रेट पर भी मिले हैं और हमने जब कुछ जानना चाहा कि किस प्रकार यहाँ पे बिक्री होती है तो कुछ लोगों को गट्ठे में यानी एक से ज़्यादा ऐसे 10 से 15 स्टैम्प जो है एक साथ दिए जाते हैं, जिसकी बिक्री बाहर जाकर अवैध तरीके से की जाती है। ऐसे भी शिकायतें मिली हैं। हम फिलहाल देखने आए थे कि यहाँ पे स्टैम्प बिक्री की किस तरह हो रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और स्टैंप बिक्री हो रही है और कुछ जगह पे अवैध तरीके से हो रही है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम रोशन फुलमाली है। कल मैं सोमवार था और कल सुबह मैं 11 बजे स्टैंप पेपर लेने के लिए आया था यहाँ पे, और कल जब मैं आया तो कोई था नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा होता है कि जब भी हम 11 बजे कोई स्टार्ट ही नहीं करता पेपर देने के लिए, और जब आए तो यहाँ पे 11:30 12 बजे कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है शाम को 4 बजे आना पेपर लेने के लिए। हम 4:30 बजे आते, फिर कोई दिखता नहीं यहाँ पे। फिर कल आने के बाद फिर आज फिर से हम 11 बजे आया और मुझे ये पेपर 2 से ढाई घंटे बाद मिला, क्योंकि और यहाँ पे ऐसा है कि कोई जल्दी आता भी नहीं पेपर देने के लिए। आराम से 11 बजे आते, 11:15 बजे आते, 11:30 बजे आते। इसमें आम आदमी हताश होता है। काम धाम छोड़ के अपने यहाँ पे लाइन पे खड़ा रहो और बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। यानी एक स्टैंप लेने के लिए आपका पूरा 2 से ढाई घंटा यहाँ पे लगता है। उसमें क्या होता है ना, इसके बाद 100 का नहीं मिलता, उसमें 500 का नहीं मिलता। तो ये जैसे मैं लाइन में खड़ा हूँ, मेरा नंबर 15वां नंबर है और मेरा नंबर आने के बाद लगता है कि मुझे 500 का पेपर चाहिए, पर उसके बाद 500 पेपर रहता नहीं, उसके बाद 100 का पेपर रहता है। तो क्या तो होता है कि भाई के पास 500 मिलता है, अगर 100 का मिलता, तो इसमें भी आदमी हताश होता है। तो इस वजह से आपका टाइम बर्बाद होता है बहुत। 2 से ढाई घंटे जाता है और अपना काम धाम छोड़ के बिना खाए पिए अपन सुबह यहाँ खड़े हो जाओ। आपका पूरा एक स्टैंप लेने के लिए आपको इतना टाइम लगता है? कल का दिन तो चले गया और आज का 2.5-3 घंटा चले गया। हाँ, अभी 1 बज रहा है। आप सोचो, मैं सुबह 11 बजे से आके खड़ा हुआ और आम आदमी कितना तकलीफ। यहीं से कुछ दूरी पर जो है जिलाधिकारी कार्यालय है, जहाँ ये पूरा प्रीमाइसेस है जो जिलाधिकारी का है, जहाँ पर स्टैंप बिक्री होती है। यहीं से वो स्टैंप जो है बाहर जाते हैं और जिसकी अवैध तरीके से बिक्री की जाती है और ज़्यादा जितनी कीमत है स्टैंप की उससे ज़्यादा जो है ग्राहकों से वसूला जाता है और अवैध तरीके से स्टैंप बिक्री की जाती है। आप देख सकते हो कि इस प्रीमाइसेस में जो है स्टैंपिंग के लोग बैठे हैं और मेरे दाईं साइड में दाहिने साइड में जो है
स्टैम्प बिक्री की जाती है। आप देख सकते हो किस प्रकार सवेरे से ही 12 बजे से जब स्टैम्प बिक्री शुरू हुई है तभी से यहाँ पे भीड़ बनी हुई है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24।